मनदीप शहीद हो गए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए मनदीप ने आतंकियों की घुसपैठ नाकाम कर दी और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मनदीप ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मनदीप हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। जैसे ही उनके गांव में उनके शहीद होने की खबर पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस शहीद मनदीप की जो हिमाचल में शहीद हुए और दूसरी तस्वीर उनके परिवार की है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे मनदीप। परिवार में मातम पसरा है। मनदीप की पत्नी हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और कुछ वक्त पहले ही उनकी शादी हुई थी। शहीद मनदीप के परिवार में मातम है। माता पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मनदीप की मां को अफसोस है कि वो अपने लाल से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाई। शहीद मनदीप की मां से बात की हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल ने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मनदीप की। दरअसल मनदीप 17 सिख रेजिमेंट में थे और हिमाचल सेक्टर में जिस वक्त आतंकियों से लोहा ले रहे थे, मातम का माहौल पसरा हुआ है। इस वक्त उनकी माताजी हमारे साथ हैं और जाहिर तौर पर बेटा शहीद हो गया है तो हाल रो रो के बेहद बुरा है। माताजी, कब आपको ये सूचना मिली? कैसे जो है आपको फोन करके बताया गया? कब ये समाचार आया आपके पास? 12:52 पा मेरे बच्चे का फोन आया। मेरे बच्चे की फौजी आए। मैं देखने गई बगी ये बच्ची में उसके मुंह का नहीं देखा, उसके मुंह का नहीं देख। मेरे ते कोई ना बतावा। अरे बच्चे मेरे घर तो आजो। अरे बच्चे मना सच्ची तो बता दो। बच्चे मरते कुछ नहीं बताए। ये उसकी बनिया ठाई ये उसना लिटनी है लिट दी उनके देख दो। मम्मी मनदीप तो हमारा जलिया ये वह पड़ी ये लिखी। आपकी आखिरी बात कब बात हुई थी मनदीप से? क्या कहा था उसने दिवाली के मौके पर? बेटे के 2 महीने गए मेरे साथ बात ना हो मन सबर भी तो ही ना आवा। मेरी बनिया की बात हुई 25 तारीख ना। वो भी बीच में फोन कट गया। अटका फोन नहीं आया। मेरे बच्चे न गए ना 7 महीने हुए गए थे। मैं रोजे गिन का सो। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ दिव्या अग्रवाल, कुरुक्षेत्र, न्यूज़ 24। मनदीप की मां को आप सुन रहे थे। वहीं शहीद मनदीप के पिता को अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व है। हालांकि उनको इस बात का मलाल है कि आखिरी बार वो अपने बेटे से बात नहीं कर पाए। क्षेत्र के अंटेरी गांव में हम मौजूद हैं और पिता की आंखें नम हैं। इस वक्त फूल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। फूल सिंह जी, कब बात हुई थी आपकी आखिरी बार अपने पुत्र से? 10-12 दिन पहले बात हुई थी। क्या बात हुई थी? क्या कहा था उसने? ये राजी खुशी की बात हुई थी बच्चे के साथ। जी, बोल रहा था दिवाली पे हमने सुना है कि उसने बड़े ही चाव से घर बनवाया था। उसकी माँ कह रही थी कि उसने मुझे कहा था कि मैं नया एसी लगवाऊंगा। आपसे किस तरह की बात हुई? और ये जाहिर तौर पर ये कोई ऐसा दुख नहीं है जिसको आप भुला पाएंगे? मकान तो बनाए थे ना, मकान में रहते। जी, पिता की आंखें नम हैं। जाहिर तौर पर दिवाली जैसा मौका हो या कोई भी मौका हो, पुत्र को खोया है। हालांकि पुत्र देश के लिए शहीद हुआ है। आप बताइए कि किस तरह से गांव में मातम पसरा हुआ है और अगर मंजीत की बात की जाए तो किस तरह का वो युवक था? आप देख रहे हैं सुबह से कि हमारे गांव में जब से पता लगा अभी हमारे गांव का लड़का मनदीप वो शहीद हो गया देश के लिए लड़ते लड़ते, तो हमारे पूरे गांव को फक्र है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे गांव में लड़का जो भी मिलिट्री में ये घबराएगा नहीं। बड़े चाव से मिलिट्री की अगर कोई भर्ती हुई तो उसमें भर्ती में जाने के लिए तैयार है पूरा गाँव।
पूरा गम में माहौल में है और कोई भी हमारे गांव का दिवाली नहीं मिलेगा। हम काली दिवाली मनाएंगे। हमारे पूरे गांव ने निर्णय ले लिया इस बात के बारे में। हम चाहते हैं कि सरकार से कि जो रोज रोज लड़के मरते हैं, इससे बेहतर है कि एक ही दिन अच्छी आर पार की लड़ाई हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, अगर वो हमारे एक भी जवान का सिर काटेंगे तो हम 10 का काटेंगे। और जब से हमारे कोई ऐसा वो नहीं मिला है, भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी आप 10 के काट के लाओ। हमारे जो बच्चे के साथ हुआ, हमारे गांव के बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा को शांति जब भी मिलेगी कि पाकिस्तान के भी 10 सैनिकों के सिर, हमारे सैनिक 10 सिर ले आए तो उस परिवार को और इस गांव को जब वो होगा। कैमरामैन प्रकाश विश के साथ दिव्या अग्रवाल, कुरुक्षेत्र, न्यूज़ 24। तो मां कुछ बोलने की हालत में नहीं है, पिता के आंसू नहीं थम रहे हैं और आसपास के लोगों को सरकार से भी शिकायत है। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल जुड़ रही हैं कुरुक्षेत्र से, उस जगह से जहां के मनदीप रहने वाले हैं। दिव्या, मनदीप के घर में और कौन कौन है माता और पिताजी के अलावा? एक बड़ा भाई है और मनदीप की पत्नी है। अभी 2.5 साल ही केवल मनदीप की शादी को हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो बेहद दुख हुआ हमें भी ये सुनकर कि मनदीप ने बहुत ही चाव से एक नया घर बनाया था और खास दिवाली के मौके पर मनदीप आने वाला था और उस नए घर का जो है वो गृह प्रवेश करने वाला था। उसने माँ को अपनी कहा था कि माँ, मैं तुम्हारे कमरे में नया AC लगवाऊंगा और जाहिर तौर पर अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए तमाम खुशियां जो हैं वो उसने उसका उस घर में ध्यान रखा था। इस वक्त मनदीप के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, फूल सिंह जी। फूल सिंह जी, किस तरह से आप मनदीप की शहादत को देखते हैं और अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग करनी, हम तो यही मांग करनी भाई अपने जवानों को पूरी छूट देनी चाहिए, लड़ाई आर पार कर लो, ये छूट, ये मांग हमारी बस, लड़ाई आर पार होनी चाहिए बस, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं हो। आर पार की लड़ाई से क्या मतलब है आपका कि सैनिकों को पूरी छूट दे देनी चाहिए? पूरी छूट मिलनी चाहिए हमारे सैनिक। मनदीप से उनकी आखिरी बार क्या बात हुई थी और कब हुई थी? पता नहीं जी जी, मनदीप से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी मनदीप से? 10-12 दिन पहले यही बात हुई थी, दिवाली पे छुट्टी मिलेगी, फिर हम छुट्टी मिलेंगे आया और कोई बात, इसके अलावा और कोई बात नहीं। मनदीप के क्या सपने थे, क्या कहता था वो? और जैसा हम अभी देख कर आए हैं कि उसने नया घर बनवाया था। मनदीप की पत्नी से आपकी बात हुई क्या? क्या बातें करता था आपसे? उसमें यही सभी अपना देखिए, मनदीप की पत्नी प्रेरणा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हैं, लेकिन जब से हम इस गांव में आए हैं सुबह से ही उनकी रो रो के बुरा हाल है। तबीयत उनकी इतनी खराब हो चुकी है। हालांकि चूंकि वो कांस्टेबल हैं तो वो बहुत ही उनमें जज्बा है। वो बहुत ही हमें जब हमारी उनसे बात हो रही थी तभी वो रोते रोते बेहोश हो गई और उन्हें कुछ दवाइयां दी गई हैं जिसकी वजह से वो उनको लगातार नींद आ रही है। इस वजह से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक पत्नी के लिए ये बहुत ही आघात पहुंचाने वाली बात है। और दिवाली जैसे मौके पर जब हम इस गांव में एंटर हुए तो हमने देखा हर घर में जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन वो लाइट्स अब जल नहीं पाएंगी क्योंकि इस गांव ने तय किया है कि ये पूरा गांव जो है वो दिवाली नहीं मनाएगा और काली दिवाली के तौर पर इस त्योहार को मनाएगा। दिव्या, आपके पास आएंगे। शहीद जवान और उनके परिवार वालों ने कुरुक्षेत्र में नया घर बनाया था और दिवाली पर वो दरअसल मनदीप इस घर में शिफ्ट होने वाले थे। मनदीप की ख्वाहिश थी कि दिवाली पर हम नए घर में शिफ्ट होंगे। नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही मनदीप देश पर कुर्बान हो गए, वो शहीद हो गए। आर्मी का जवान मनदीप सिंह देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन वो पीछे छोड़ गया अपना पूरा परिवार। इस वक्त कुरुक्षेत्र के अंटेहड़ी गांव में मातम का माहौल है, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं अंटेहड़ी गांव के एक ऐसे घर में जिसे पूरी शिद्दत से सजा के हर एक ईंट को, हर एक जो आप यहाँ पर जो भी चीजें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मनदीप सिंह ने बनवाई थी। ये उनका नया घर है। गांव में उन्होंने इस नए घर का गृह प्रवेश दीपावली पे करना था, लेकिन
वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। इस वक्त गांव के तमाम लोग, उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा किस तरह से मनदीप इस घर को बना रहा होगा, हजारों सपने उसने मन में सजाए हुए होंगे। कितना दुख है। क्या बोलने दो, बोल नहीं सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर दुख है। मनदीप जब यहाँ आता होगा, इस घर की एक एक ईंट को रखवा रहा होगा, सीमेंट करवा रहा होगा, सब चीजें करवा रहा होगा, तो क्या बोलता था वो? क्या उसको कोशिश से बनवा रहा था अपना अच्छी तरीके से, अपने रहने के लिए बनवा रहे थे, तो इसलिए यहाँ से काम लगाया था भी अच्छी तरह तैयार करेंगे इसको। डेकोरेशन दिवाली पाना था उसको छुट्टी। आप चाचा हैं, आपसे कभी कोई बात कहता हो, वो देश के लिए शहीद हो गया, फक्र की बात तो है, लेकिन जो बात भी है, गम भी है, दोनों बात है। तो ये अपना खुशी से बनवाया, दिवाली पे आएंगे, इसमें करेंगे, करेंगे बस सारा यही सपने थे उसकी, अच्छी तरह तैयार करें। तो पूरे परिवार का दिल भारी है। हम अपने घरों में दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी दिवाली सुरक्षित हो,